बात करते हैं फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स या वॉल्स का क्या क्या वर्क है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्लावर। तो फ्लावर में 4 टाइप के वॉल्स होते हैं। फ्लावर वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या होता है, कवर्ड सीड देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट वन, कैलिक्स। सो कैलिक्स इज अ ग्रुप ऑफ सेपल जो ऑलवेज कैसा होगा, ग्रीन होगा कलर में। करोला ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कलरफुल होगा, हेल्प करता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन में हेल्प करने का रीजन क्या है कि ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कैसे करता है, अलग अलग कलर्स होते हैं, साथ में नेक्टर प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, ह्यूमंस अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। देन बात करते हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम क्या है, एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंड्रूशियम, जिसके अंदर ग्रुप देखने को मिलता है स्टेमन्स का। देन फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंथर और फिलामेंट को दोनों को जोड़ने वाला जो एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये है कनेक्टिव। देन बात करते हैं गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ कार्पल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ग्रुप ऑफ कार्पल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल, जब ये गाइनोशियम है तो यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। ओव्यूल कहाँ होंगे, तो ओव्यूल ओवेरी के अंदर होंगे। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। एग्जाम्पल है रोज का। यूनिसेक्सुअल जहां ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, आइदर मेल या आइदर फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल दो अलग अलग प्लांट्स में अपने को देखने को मिलते हैं, वो है यूनिसेक्सुअल प्लांट, जिसके अंदर है पपाया एग्जाम्पल। देन ट्राइमीरस मतलब कैलिक्स भी 3 है, करोला भी 3 है, तो फ्लावर के 3 अपेंडिडेज देखने को मिलते हैं, तो ट्राइमीरस। टेट्रामीरस जब किसी फ्लावर के 4 अपेंडिडेज देखने को मिलते हैं। पेंटामीरस जब किसी फ्लावर के 5 अपेंडिडेज देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब कुछ प्लांट ऐसा है जिसको हम किसी भी एंगल से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। सो व्हेन फ्लावर कैन नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हल्स का मतलब होता है पार्ट्स के लिए, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, वो होते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जांपल है कन्ना। कन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देन बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जो फ्लावर को अपन डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड हो जाता है बाय एनी प्लेन। एनी प्लेन से हो, लेकिन वो सेंटर से कट होना चाहिए। लाइक अगर अपन ये बात करते हैं, ये फ्लावर है, ये सेंटर है, तो सेंटर से कट हो रहा है, यहाँ भी सेंटर से कट हो रहा है, यहाँ भी सेंटर से, और इस एंगल पे भी सेंटर से। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। जाइगोमॉर्फिक, व्हेन फ्लावर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ओनली वन, किसी भी वन वर्टिकल एंगल से या वन वर्टिकल प्लेन से ही डिवाइड होगा। एग्जाम्पल है उसमें पी का एज वेल एज लिली का भी है। देन बात करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है पेडिसल पर, उसे बोलते हैं ब्रैकेट। बट अगर यही लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो पिटियोल पर, पिटियोल के बेस पर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिर हम इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। ओके। ब्रैकेट प्रेजेंट है तो फ्लावर होगा ब्रैक्टिएट, ब्रैकेट एब्सेंट है तो फ्लावर होगा ई ब्रैक्टिएट। देन बात करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जहां पर ओवेरी क्या देखने को मिलती है, सुपीरियर, अदर पार्ट जो है वो बिलो द ओवेरी निकलते दिखेंगे। लाइक डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ किया जाए जहां पर इस तरीके से एंड्रोशियम, पेटल्स और सेपल्स देखने को मिल रहा है। तो ओवेरी क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर ओवेरी है तो हाइपोगाइनस फ्लावर होंगे। एग्जांपल है मस्टर्ड। एपिगाइनस जहां पर ओवेरी क्या होंगी, इंफीरियर, लाइक कुछ ऐसी कंडीशन कि ओवेरी इंफीरियर है, स्टेमन यहाँ से जा रहा है, पेटल्स यहाँ से है, सेपल भी यहाँ से है, तो ओवेरी क्या है, ओवेरी बिल्कुल थैलेमस के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर होगा एपिगाइनस। पेरिगाइनस जब ओवेरी हाफ सुपीरियर है हाफ इंफीरियर है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जहां पर यहाँ से दिखेंगे, कुछ ओवेरी हाफ पार्ट ऊपर है, हाफ पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है ओवेरी का। सो ओवेरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। एग्जांपल है प्लम, रोज, और ये फ्लावर कौन सा है, पेरिगाइनस फ्लावर। देन बात करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, ओवेरी के पास में ओव्यूल पर लगने के लिए जो कुशन लाइक जो पैटर्न दिखता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट जहां देखने को मिले ओव्यूल्स की ओवेरी पर, उसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन।
देन आता है प्लेसेंटेशन में अलग अलग टाइप। फर्स्ट आता है मार्जिनल, जहां पर हम क्या देखेंगे, सारे के सारे ओव्यूल्स क्या है, एक लाइन के अंदर अरेंज होते हैं। एग्जांपल है पी। एक्सियल, जब ओव्यूल्स क्या हो, अटैच्ड हो बट सेंटर के अंदर हो, अलग अलग एक्सिस के अंदर हो, तो ये होता है मल्टीलोक्यूलर, जो देखने को मिलती है टोमेटो के अंदर, चाइना रोज के अंदर, एज वेल एज लेडी फिंगर के अंदर। देन बात करते हैं पेराइटल। व्हेन ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवेरी, फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका आर्चिमोन। ओवेरी हमेशा क्या होगी, इसके अंदर वन चैम्बर्ड होगी। अगर हमारे पास पूछा जाए मल्टीलोक्यूलर ओवेरी, वो ओनली हमें अभी तक मिल रहा है एक्सियल के अंदर। देन बात करते हैं फ्री सेंट्रल, जब ओवेरी पर क्या हो, सेंटर में हो, सेप्टा ही ना हो, जो देखने को मिलता है डाइएंथस एंड ट्राइमोस के अंदर। देन है बेसल। बेसल का बहुत बार मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है कि बेसल प्लेसेंटेशन कहाँ देखने को मिलता है। सो बेसल के लिए क्या है, व्हेन ओवेरी डेवलप एट द बेस ऑफ, जब ओव्यूल्स क्या है ओवेरी के बेस पर हो, जैसे सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है। अब बात करते हैं कार्पल के नंबर के बेस पे। अगर कार्पल 2 या 2 से ज्यादा है बट कार्पल आपस में क्या है, फ्री है, तो कंडीशन होता है एपोकार्पस। अगर कार्पस आपस में फ्यूज्ड है तो कंडीशन होता है सिनकार्पस। फ्रूट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। देन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, अगर आफ्टर फर्टिला विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट ओवेरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट के अंदर, एग्जाम्पल है ऑरेंज, तो वहां पर क्या होगा, पार्थिनोकार्पी देखने को मिलता है। अब यहाँ है हमारे पास नेक्स्ट पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है, सो पेरिकार्प होता है फ्रूट की वॉल। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्प, जो हम छिलका उतारा जाता है फ्रूट का। मिडल लेयर जो फ्लैशी लेयर होती है, जो इडेबल पार्ट होता है मल्टीपल टाइम्स, वो होता है मीजोकार्प। इनर पार्ट जहां स्टोन या सीड्स कह सकते हैं, वो होता है एंडोकार्प। देन बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं मैंगो, तो मैंगो के अंदर जो पील किया जाता है वो है उसका एपिकार्प। जो फ्लैशी पार्ट खाया जाता है वो है मीजोकार्प। स्टोन जो है उसका, जो गुठली या स्टोन बोला जाता है, वो है एंडोकार्प। देन आता है ड्रूप फ्रूट कौन से हैं, मैंगो एंड कोकोनट आर द ड्रूप फ्रूट, बिकॉज यहाँ पे ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर होती है, मोनोकार्पल होते हैं और वन सीडेड होती है। ड्रूप फ्रूट का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ओवेरी का सुपीरियर होना, मोनोकार्पलर यानी कि एक कार्पल होना और एक सीड होना। कोकोनट फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जा रहा है, तो वो है फाइब्रस पार्ट खाते हैं, जिसे बोलते हैं मीजोकार्प। ओके। देन बात करते हैं मोनोकोट सीड। तो मोनोकोट सीड के अंदर सीड कोट्स पर क्या होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है। एंडोस्पर्म बल्की होता है जो फूड को स्टोर करता है। आउटर लेयर जो एंडोस्पर्म्स की होती है, जो सेपरेट करती है, वो प्रोटीन की बनती है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। वो कुछ इस तरीके की लेयर देखने को मिलती है, एल्यूरोन लेयर। देन बात करते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमें ऐसा देखने को मिलता है, वो है स्कूटेलम। स्कूटेलम के अंदर देखने को मिलते हैं हमें कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। डाउन साइड है वो होगा कोलियोराइजा, और अपर साइड जो है उसको हम कहेंगे कोलियोपेटाइल। अब कोलियोपेटाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्टेम बनेगा। तो कोलियोपेटाइल से प्लीम्यूल यानी कि स्टेम रहता है, ये रहेगा प्लीम्यूल इसके अंदर, जिससे बनता है स्टेम। और कोलियोराइजा से रहेगा रेडिकल, रेडिकल से बनता है रूट। देन बात करते हैं कोलियोराइजा शीथ प्लीम्यूल को कवर करती है। कोलियोराइजा जो शीथ है यहाँ पर अपोजिट हो गया, कोलियोराइजा शीथ कवर करती है रेडिकल को, और कोलियोपेटाइल शीथ कवर करेगी प्लीम्यूल को। अब बात करते हैं डाइकोट सीड्स, जहां पर दो सीड कोट्स होते हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। हाइलम एक स्कार होता है जो हेल्प करता है सीड को डेवलपमेंट में। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल एक पोर होता है अबव द हाइलम। ये क्या करता है, जब भी हम सीड को वाटर में रखते हैं, तो जो वाटर से सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन होता है, तो उसको वाटर प्रोवाइड करवाता है माइक्रोपाइल। कोटियोलिडन्स क्या होते हैं, ये फ्लैशी होते हैं, आउटर कवर होता है जो फूड को रिजर्व करता है, स्टोर मटेरियल करता है। एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या है, अगर एंडोस्पर्म्स क्या है पूरी तरह यूज नहीं होता सीड के डेवलपमेंट के टाइम, तो उन सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल है मेज। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जब सीड्स फुली यूज्ड हो जाते हैं, प्रेजेंट नहीं रहता बिल्कुल भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म,
तो हम उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक को हम बोल सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कह सकते हैं, और एंडोस्पर्मिक को हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली के सिर्फ फॉर्मूलाज है जो हमें अच्छे से लर्न करने हैं, लाइक सोलेनेसी फैमिली जिसका फ्रूट है बेरी और कैप्सूल। एंडोस्पर्मिक होते हैं ये। फ्लोरल फॉर्मूला के लिए प्लस का साइन क्या शो करता है? प्लस का साइन जो है वो शो करता है एक्टिनोमोर्फिक, और अगर परसेंटेज का साइन हो तो वो शो करता है जाइगोमोर्फिक। इस तरीके से है तो ओनली मेल प्रेजेंट है, इस तरीके से है तो ओनली फीमेल प्रेजेंट है। बट अगर ऐसा सिंबल आता है तो फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। देन बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स के लिए के रिप्रेजेंट होता है। अगर के ऊपर 5 है तो फ्री कैलिक्स है, बट अगर के 5 के ब्रैकेट में है तो फ्यूज्ड कैलिक्स है, यानी कि गैमोपेटलस गैमोसेपलस कंडीशन है। ऐसा ही सी रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, ए रिप्रेजेंट करता है एंड्रोशियम को। ठीक है, अब सी और ए के ऊपर अगर लाइन है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, देन बात करते हैं जी की अगर नीचे लाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे? जी के अगर नीचे लाइन है तो हम उसे बोलते हैं यहाँ ओवेरी है सुपीरियर। ठीक है, और अगर जी के क्या है नीचे है लाइन, इसको ऐसे समझ लेते हैं जी के ऊपर लाइन यानी कि ओवेरी सुपीरियर। तो ये फ्लावर कौन सा होगा? ये फ्लावर होगा हाइपोगाइनस। अगर जी के ऊपर है लाइन तो होगा ओवेरी इंफीरियर, तो यहाँ फ्लावर होगा एपिगाइनस। अगर जी के साइड में लाइन है तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, यानी कि ये होगा पेरिगाइनस के लिए। ठीक है, और अगर पी वर्ड रिप्रेजेंट आ रहा है तो वो रिप्रेजेंट करता है पेरिएंथ को। ठीक है, जब कैलिक्स करोला में कोई डिफरेंस ना रहे, और पी और ए के ऊपर ऐसे लाइन हो वो रिप्रेजेंट करता है एपीफाइलस कंडीशन। ठीक है, एंड्रोशियम 5 अगर ब्रैकेट में है तो उसका मतलब क्या है कि जो 5 एंथर है वो आपस में क्या है? फ्यूज्ड है। ठीक है, अगर गाइनोशियम है, अगर उसके 1 है तो नॉर्मल है, 2 है तो फ्री एपोकार्पस कंडीशन है, अगर ये है तो ये सिनकार्पस है कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूलाज को। सो मालवेसी के फॉर्मूला में, फ्लोरल फॉर्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपीपेटलस। ठीक है, एपिकैलिक्स देन 3 से 8 है। एपिकैलिक्स होता है कैलिक्स से जस्ट बाहर एक और साइकिल बनना। देन कैलिक्स होता है जो 5 है फ्यूज्ड है, करोला 5 फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम के अंदर क्या है? इन्फिनिटियम, मतलब काउंटेबल नहीं है, बट आपस में क्या कंडीशन है? एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। गाइनोशियम 2 से इंफिनिटी तक हो सकता है लेकिन सब आपस में जुड़े हुए होंगे यानी कि फ्यूज्ड होंगे। देन आता है क्रूसीफेरी फैमिली। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिका उसकी फैमिली है ये। तो एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स के अंदर 2+2, करोला एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम। पोइसी क्या है? ग्रामिनी फैमिली है, ब्रैकेट होता है, परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक बता रहा है, बाइसेक्सुअल, पी पेरियंथ बता रहा है, ए एंड्रोशियम बता रहा है जो 3+3 के 2 साइकिल हैं, जी गाइनोशियम बता रहा है। तो P2 को बोलते हैं लोडिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिटी एस्ट्रेसी के अंदर हमें फ्लोरल फॉर्मूला में क्या दिखता है? ब्रैकेट प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रैकेट है, परसेंटेज है, आफ्टर देन ओनली फीमेल फ्लावर है यहाँ पर। ठीक है, अगर ओनली फीमेल फ्लावर है तो ये कौन से हैं? ये रे फ्लावर है। अगर बाइसेक्सुअल है तो वो डिस्क फ्लावर है। ठीक है, और अगर कोई भी नहीं है तो वो न्यूट्रल फ्लावर है, यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों ही 0 होते हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो यहाँ कंप्लीट होता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।